हम आजकल ये हो रहा है कि डेटिंग एप्स पे कपल फोटो लगी हुई है और उन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि हम थर्ड पार्टनर ढूंढ रहे हैं। नीड अ बुल, नीड अ मिस्ट्रेस। बट ये साइकोलॉजिकली लॉन्ग टर्म में उन्हें इफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, 100% करेगा, इफेक्ट करेगा। थ्रीसम्स तो आजकल यंगस्टर्स की फैंटेसीज हो गई हैं। इतने सारे शोज आते हैं टीवी पे जहाँ कॉलेज हॉस्टल्स भी हमने सुना है, कुछ कॉलेजेस के नाम सुने हैं जहाँ पर ऐसे पार्टीज हो रही हैं। हाँ होती हैं। अब तो क्या है, थ्रीसम क्लब्स बन गए हैं। क्लब्स हैं, कपल्स आर पार्ट ऑफ इट। आप क्लब जाओ और कोई किसी के साथ भी एक्सचेंज कर ले, बट दे आर ऑल आर मेडिकली टेस्टेड। तो वो पर्टिकुलर आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में एक थ्रीसम क्लब है। तो ये दिल्ली में है, कहाँ पे है? हाँ ये चल रहा है, हमें नहीं पता क्योंकि हमारी आंखें बंद है, लेकिन वो हर जगह हो रहा है। थ्रीसम क्लब्स, बुल क्लब्स। बुल क्लब्स क्या? मतलब मेल इज कंसिडर्ड एज बुल, तो some males are being invited and that is called bull club. और क्या क्या नई नई चीज आपको पता लग रही है कि हम भी पहली बार सुन रहे हैं, हम भी कि ये तो चल मतलब रहा मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, मैम हम ना थ्रीसम क्लब में हैं और ऐसे ऐसे एक मेल है, मुझे बहुत पसंद है लेकिन मेरे हस्बैंड को वो पसंद नहीं है। कर तो मैं सकती हूँ लेकिन लड़ाई हो जाएगी फिर। तो अब मैं उसे कैसे कन्विंस करूँ? तो मेरे को लगता है शिट, पहले तो हम ये कर ही क्यों रहे हैं, बट चलो हम कर, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ लेकिन उससे पहले तो मैं एक फीमेल, वो मॉरल वाला भी आ जाता है कि ओके शिट, ओके अब मैं उसे मना भी नहीं कर सकती तो चल तू कर ले। बट अब मैं उस तीसरे पार्टी को कैसे कन्विंस करूँ, और मेरे हस्बैंड को वो पसंद नहीं है, वो कहता है उसी आदमी के साथ कर जिससे वो कंफर्टेबल है। अच्छा। अरे अब वही बात है कि आप कहीं भी जुड़ोगे तो लड़ाइयाँ, दुश्मनियाँ वो वहाँ से भी शुरू हो जाती हैं। आजकल ये भी टाइम मिलने लगा है कि तू 2 महीने मेरे साथ कर, फिर मैं तेरे को 1 या 2 दिन का टाइम दूंगी वेयर यू कैन रिफ्रेश, और फिर वापस आ जा। ये लड़कियां अलाउ कर रही है अपने हस्बैंड्स को? पार्टनर्स भी कर रहे हैं। मैम मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वाइल्ड फैंटेसीज या वियर्ड फैंटेसीज है ये अल्ट्रा रिच क्लास में ज़्यादा है, क्योंकि मिडिल क्लास तो अपने कामकाज और एक्सपेंसेस में स्ट्रगल कर रहा है। एम आई राइट? या हर जगह ही है ये चीज़? नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास वाला बंदा यही है, खुद बाउंड्री बनाता है और फिर खुद फंस जाता है। करना तो चाहता है लेकिन नॉर्मल और एबनॉर्मल मिडिल क्लास ने ही तो बना दिया कि इससे ऊपर गलत है, इतने पैसे से ऊपर कमाना नहीं है, एक बीवी से ऊपर रख बना के फिर अब वो खुद सोच रहा होता है कि मैं दूसरी कर लूँ क्या। उसके खुद के मॉरल्स बीच में आ जाते हैं। अब कितने फीमेल्स हैं कि मैम मेरा हस्बैंड पिछले 4-5 सालों से कुछ नहीं है, मेरे ऑफिस में कोई है, मैं उसके साथ अच्छा फील करता हूँ या करती हूँ, मैं उसके साथ चली जाऊँ क्या, बात करना शुरू कर दूँ क्या। अब इसमें सही और गलत क्या है? अगर आपके पार्टनर के साथ आपका इमोशनल बॉन्ड नहीं है और आपको किसी और से लगता है, वो भी मैरिड है, आप भी मैरिड हो, आप दोनों को पता है कि हम फैमिलीज नहीं तोड़ेंगे, बच्चे हैं, साथ में हो, और फिर आप काउंसलर से पूछो कि क्या करें, तो क्या आंसर है? तो आप क्या बोलते हो? मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा हो इसके अंदर तो अपने हस्बैंड को बता के कर ले। सीधा मत बता कि मेरे पास कोई है और मैं जा रही हूँ, बट तू उसे हिंट देना शुरू कर कि मेरे को तुम्हारे साथ फीलिंग नहीं आती और मेरे को बाहर कोई पसंद आने लग रहा है, आई एम वार्निंग यू कि मैं चली जाऊंगी, तू मेरे को पकड़ ले। अगर वो कहता है मेरे को बिल्कुल परवाह नहीं है, तू जा, फिर उसने बोल तो दिया, वर्बली डिक्लेयर कर दिया। बट मैम ये फिर आप एक तरीके से इनडायरेक्टली चीट करने के लिए नहीं बोल रहे? फिर मैं एक बात बताओ, ऐसी सिचुएशन में क्या करें जहाँ 4-5-6 साल से भौंक के उस आदमी पर फर्क नहीं पड़ रहा है? बट अगर फैमिली है पूरा, हाँ तो निभा रहे हैं ना, किसी को छोड़ के तो नहीं जा रहे, निभा रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं बोल रहे कि हम फली के साथ सो भाग रहे हैं, हम फैमिली में हैं। बट अगर मेरी नीड मैरिज की यही है और तेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम मैरिज काउंसलिंग कराने को रेडी हैं। वो कहता है मेरे को कुछ भी नहीं करना, तू देख ले। जब बिल्कुल ही एक एंड से गिव अप हो गया, गिव अप हो गया, मैं अपने आप को बदलूंगा भी नहीं, मैं ये करूंगा भी नहीं, तेरे को जो करना है कर ले। तो बहिष्कृत शादी से तो बेटर ही है ना कि आप सोसाइटी के लिए हो लेकिन आप इमोशनली कहीं कनेक्टेड हो। मैम वैसे कपल में जैसे दोनों पार्टनर्स करना चाहते हैं और मेल्स में हमको ये सुनने को मिलता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक मेजर प्रॉब्लम रहती है, इसकी शायद नहीं हो पा रहा। फीमेल्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है फीमेल्स आजकल जो वो इंटीमेट नहीं हो पा रही हैं? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि फीमेल्स में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन? हाँ, फीमेल्स में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। फीमेल्स की योनि
कहीं ना कहीं इरेक्टेड नहीं होती. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्लीपी योनी एंड इरेक्टेड योनी. ठीक है, जब वो स्लीपी होगी तो वो आपको बहुत छोटी सी दिखेगी. व्हेन इट गेट्स इरेक्टेड ब्लड फ्लो वहाँ बढ़ जाता है, वहाँ पर्पलिश सा शेड आने लगेगा, लिप्स गेट ओपन, क्लिटोरिस गेट ओपन, और वहाँ ल्यूब्रिकेशन होना शुरू हो जाएगा. अगर वो ल्यूब्रिकेशन नहीं है और इरेक्शन नहीं है तो फीमेल को भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जिसकी वजह से वो सेक्स नहीं करना चाहती या फिर उन्हें पेनफुल होता है. ओह, अब ये भी लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है कि फीमेल में भी अगर आपको कोई औरत मना कर रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो बहाने दे रही है. हो सकता है शी नीड्स ट्रीटमेंट. पर फीमेल्स में क्यों हो जाता है ऐसा? उनके लिए इसलिए क्या हो जाता है reason क्योंकि वो मेडिकली बंद हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर उन्हें प्लेजर कभी भी या सेक्स कभी भी प्लेजर के एंगल से उन्होंने देखा ही नहीं है ना, गिविंग के एंगल से देखा कि ये बोलेगा तो कर लेंगे. तो फीमेल्स में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसा है, जो कि मेडिकल रीजंस, पर्सनल रीजन, हार्मोनल रीजंस, लाइफस्टाइल इश्यूज, अच्छा, जो सबसे बड़े रीजंस हैं. आईवीएफ क्यों हो रहे हैं आजकल? हम कहते हैं ना आईवीएफ पे बहुत बढ़ते जा रहे हैं. आईवीएफ इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप करना नहीं चाह रहे हो, इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही नॉर्मल प्रेगनेंसी. आपके हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे हैं, इतने घंटे हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, वॉक करने का मन नहीं कर रहा, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, स्मोक पॉल्यूशन इतना है, स्मोकिंग बढ़ गया है, तो यू वेंट इनटू लाइफस्टाइल ऑफ कंफर्ट. क्यों कंफर्ट? क्योंकि फिजिकली इतनी थक रहे, मेंटली थक रहे हैं. क्योंकि अगर मैं घर आके सोऊंगा नहीं या मैं रिलैक्स नहीं होऊंगा या थोड़ी देर नेटफ्लिक्स नहीं देखूंगा, मैं कल जाके मेंटली ऑफिस में अवेलेबल कैसे होऊंगा? तो हम फिजिकली तो छोड़ रहे हैं बॉडी को कि हाँ, बट हम फिजिकली रिचार्ज नहीं कर रहे, हम मेंटल रिचार्ज करते हैं कि ये देख लिया क्योंकि कल मेंटल. तो हम मेंटल वाले स्ट्रक्चर में चलते रहते हैं और हमारी फिजिकल बॉडी पीछे हो जाती है. फिर सेक्स करने का मन तो कर रहा है लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही. तो देन यू हैव लिबिडो बट योर बॉडी इज नॉट केपेबल इनफ टू हैव अ चाइल्ड. तो अब हार्मोनल प्रॉब्लम्स होंगी, स्पर्म क्वालिटी नहीं बचेगी, तो आप जाओ फिर. तो वो जहाँ वहाँ पे भी जाओगे तो डॉक्टर पहले बोलेगा देखो मैं कर दूंगा ट्रीटमेंट, आईवीएफ, आईयूआई सब हो रहा है, कर देंगे हम, तेरे को अपने लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा अगर तो अपना बच्चा चाहिए, मतलब अपनी बॉडी से चाहिए. नहीं तो ढूंढो सरोगेट्स. सरोगेट्स वो देखते हैं जो हेल्दी खाते होते हैं, उनको फिर पूरा टाइम वो उस लेवल का बनाते हैं. उन्हें बोलते हैं सारे काम छोड़ दो, सरोगेसी के लिए तैयार करो. तुम क्यों नहीं तैयार हो रहे वैसे? क्योंकि तुम कमा रहे हो. मैम, अगर कोई कपल बेबी प्लान कर रहा है तो आप उन्हें क्या रेकमेंड करते हो कि कुछ पर्टिकुलर मंथ्स होते हैं कि बेबी प्लान करने से पहले ऐसी डाइट, ऐसी लाइफस्टाइल कर लो, तो वो आप क्या प्लान देते हो? अगर कोई, मैं तो शादी से पहले भी डाइट प्लान देती हूँ. अगर आपको लगता है मेरी शादी नवंबर में है और मैं अभी से ट्राई करना चाहूँ तो वी हैव अ प्लान. फीमेल्स भी ले सकती है, मेल भी ले सकते हैं. बेबी प्लान करने से 6 महीने पहले स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब छोड़ना पड़ेगा फॉर 6 मंथ्स, दैट्स इट. इससे आपकी स्पर्म क्वालिटी बेटर होती है. मेल्स को जिंक रिच, फोलेट रिच खाना खाना शुरू करना पड़ेगा, जिससे उनके जो प्रजनन शक्ति है, जिसे हम बोलते हैं द रिप्रोडक्टिव पावर, वो बढ़ना शुरू हो जाए. फ्रेश होम कुक्ड मील्स खाने पड़ेंगे, पैकेटेड फूड से बाहर आना पड़ेगा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स छोड़ने पड़ेंगे, और ये जो भी आपकी शुगरी चीज़ें आप ले लेते हो उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपकी बॉडी में स्पर्म क्वालिटी या रिप्रोडक्शन को नहीं होने देगा. साथ साथ पेल्विक स्ट्रेचेस बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब कमर के नीचे का सारा भाग आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा. चाहे आप वॉक करके करें, चाहे आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करें, कीगल करें, स्क्वाट्स करें, बंजीज करें, वॉट एवर यूल डू, योर लोअर पार्ट्स हैव्स टू बी एक्टिव. फीमेल में भी पेल्विक अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप पोजिशंस नहीं ले सकते. अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया. तुम ही लोग हो असली रियल हिट. और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो. दैट इज इट. हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में. टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब.